हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे कॉलेज में एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं हम नामांकन फॉर्म। तो दोस्तों, नामांकन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको तो पता है कि एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि नामांकन फॉर्म क्या होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नामांकन फॉर्म के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। उनको बस ये पता है कि कॉलेज में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो हम भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो आज के इस वीडियो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नामांकन फॉर्म क्या होता है और इसे भरने से क्या होगा, और हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ओके, तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एनरोलमेंट फॉर्म यानी कि नामांकन नंबर क्या होता है। नामांकन नंबर क्या होता है? तो दोस्तों, किसी भी संस्थान में आप चाहे यूजी कर रहे हो यानी कि बी कॉम में बीएससी में एडमिशन लिया हो, चाहे आप पीजी कर रहे हो एमए कॉम एमएससी में एडमिशन लिया हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे आप एमएड कर रहे हो, XYZ कोई भी कोर्स जैसा कि हमारा आईटीआई हो गया, किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, किसी भी कोर्स में, तो दोस्तों किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए उस संस्थान के द्वारा हमसे एनरोलमेंट कराया जाता है, यानी कि नामांकन फॉर्म अप्लाई कराया जाता है। आप किसी भी संस्थान में एडमिशन लीजिए, सभी संस्थान में आपसे पहले एनरोलमेंट फॉर्म को अप्लाई कराया जाएगा। चाहे आपने डीसीए किया हो, चाहे आपने पीजीडीसीए किया हो, जैसा कि आपको पता होगा, सभी संस्थान से में एनरोलमेंट फॉर्म को अप्लाई कराया जाता है। ओके, अभी क्या होता है, किसी भी संस्थान में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर किस नंबर से आपको एनरोल किया जाता है, उस नंबर को ही आपका एनरोलमेंट नंबर कहते हैं। समझ गए आप बात? जिस संस्थान में आपने, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, उस कॉलेज में, उस संस्थान में आपको किसके द्वारा एनरोल किया गया है, आपको एनरोल किया गया है यानी कि नामांकित किया गया है, यानी कि आपको उस संस्थान में आपके नाम से नहीं जाना जाएगा, अब बल्कि आपके ओनली नंबर से जाना जाएगा, यानी कि एनरोलमेंट नंबर से जाना जाएगा। किस नंबर से जाना जाएगा? एनरोलमेंट नंबर से आपको जाना जाएगा, ना कि आपके नाम से जाना जाएगा। आपकी समस्त जानकारियाँ आपको इसी एनरोलमेंट नंबर से प्राप्त हो सकेंगी। आपका हर एक डाटा इसी नंबर से आपसे मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही होता है हमारा एनरोलमेंट नंबर। ये सभी संस्थान में, जिस संस्थान में आपने एडमिशन लिया, उस संस्थान के द्वारा कराया जाता है। ओके, अब दोस्तों बात आती है कि अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर आप किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के लिए और रिजल्ट तक, यानी कि हम कह सकते हैं एग्ज़ाम तक, हमको 3 प्रोसेस से होकर गुजरता होता है। देखिए, सबसे पहले हमको प्रोसेस क्या करनी होती है, हमको अपनी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, या जिस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते, जिसकी कोर्सेज की तैयारी करें, उसमें आपको क्या करना होता है, एडमिशन लेना होता है। ओके, एडमिशन लेने के बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको वहाँ पर अपनी स्टडी तैयारी करनी होती है, और साथ ही आपको वहाँ पर अपनी फीस करनी होती है। एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद फीस सबमिट होती है, और फीस सबमिट करने के बाद में हम कह सकते हैं सेकंड नंबर की जो प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस होती है। ओके, इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एडमिशन होने के बाद हमसे एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई कराया जाता है। ये फॉर्म अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन किया जाता है, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई कराया जाता है। और इसी फॉर्म से अभी तक हमारा कोई भी डाटा है वो यूनिवर्सिटी के पास नहीं गया है। एडमिशन होने तक कोई भी डाटा यूनिवर्सिटी के पास में नहीं रहता है। वो डाटा ओनली कहाँ तक रह जाता है, कॉलेज तक रह जाता है, कॉलेज तक रह जाता है। लेकिन इस डाटा को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए हमको एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई करना होता है, यानी कि नामांकन फॉर्म अप्लाई करना होता है। जब तक हम दोस्तों नामांकन फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, भले ही आपने दोस्तों एडमिशन ले लिया है, भले ही आपने फीस सबमिट कर दी है, जब तक आप दोस्तों एनरोलमेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, परीक्षा आपको नहीं देनी जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को नहीं पता है कि आपने एडमिशन लिया। ये केवल कॉलेज तक ही पता है, कॉलेज वालों को ही पता है, लेकिन यूनिवर्सिटी को नहीं पता है। यूनिवर्सिटी को तब पता चलता है जब आप एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही आपका एनरोलमेंट फॉर्म अप्लाई हो जाता है, उसके बाद आप जब भी एग्जाम फॉर्म आते हैं, आप एग्जाम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप एनरोलमेंट फॉर्म में अप्लाई नहीं करेंगे, आप एग्जाम फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा
जिस भी संस्थान में आपने एडमिशन लिया है उस संस्थान में जाकर उस संस्थान से आप एनरोलमेंट फॉर्म में अप्लाई कीजिए। यूजी पीजी के भी एनरोलमेंट फॉर्म में अप्लाई हो रहे हैं, तो जल्दी से फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी वीडियो के माध्यम से। तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा न्यू यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आपने ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर हम स्टडी संबंधी वीडियो अपलोड करते हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।